भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का स्वागत है। आपको बता दें, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि मेडिकल कॉलेजों में 33,164 पदों पर भर्तियां होंगी। ऐसा आपके उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक जी हैं उन्होंने कहा है। तो आइए इन भर्तियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हो सकता है आप में से या आपके कुछ परिवार वालों में से कोई हो जो इन भर्तियों की राह देख रहा हो। इधर बात करते हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर कि 36,171 पद सृजित किए हैं, जिनमें से 3,007 पर हो चुकी है भर्ती। बाकी 33,164 पदों पर भर्तियां अब होंगी। तो इस बारे में आपको ध्यान देना है। योगी सरकार 2 जो है, जो चल रही है, जिसको 2.0 कहते हैं, इसके 100 दिन में क्या क्या हुआ है उस पर बात करते हैं। तो यहां पर आपको बताते हैं विस्तार से जानकारी। आपके ब्रजेश पाठक जो है उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यहां पर बातें कही हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में बीते 100 दिनों में किए गए कार्यों का लेखा जोखा जो है वो गुरुवार को पेश किया था। और लोक भवन में पत्रकारों से बात में उन्होंने कहा कि जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के 36,171 पद जो है सृजित किए हैं। बीते 100 दिनों में 3,007 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। बाकी 33,164 पदों को जल्द भरने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो 33,164 पद बता रहे हैं कि भरे जाएंगे। और उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहां पर एमबीबीएस की 600 सीटें बढ़ाने का भी इस बार लक्ष्य था, लेकिन 1350 सीटें बढ़ाई गई हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 900 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 450 सीटें बढ़ाई गई हैं। परास्नातक यानी पीजी कोर्सेज की 725, नर्सिंग पाठ्यक्रमों में 7,000 और पैरामेडिकल कोर्सेज में 2,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। अभी तक सिर्फ 3 राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई होती थी। वर्तमान शैक्षिक सत्र में गोरखपुर, आगरा, कन्नौज, प्रयागराज इनके राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इसकी पढ़ाई शुरू कराई गई है। आगे 11 और राजकीय व जो है यहां पर स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में यह कोर्स शुरू किया जाएगा। 13 नर्सिंग कॉलेज और 5 जो है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, इनमें कुल 1,037 पदों का भी सृजन किया गया है। और आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स के संचालन के लिए 122 पदों पर शिक्षक की भर्ती की जाएगी। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए हेल्थ कार्ड बनवाया जाएगा। सरकारी अस्पताल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग खुद जमीन खरीद करके आबादी के बीच में अस्पताल बनाएगा। पब्लिक प्राइवेट जो है पार्टनरशिप यानी पीपी जिसको बोलते हैं, उसके मॉडल पर 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और यहां पर एनसीडीसी वगैरह का शिलान्यास इसी माह होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसको हम एनसीडीसी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश शाखा के लिए लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के जैतीखेड़ा गांव में 2.5 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस महीने से जो है, इस महीने के अंतिम सप्ताह में इसका शिलान्यास भी हो जाएगा। साथ ही आपको बताते हैं 812 एम्बुलेंस बढ़ी हैं, खोले गए हैं नए अस्पताल। ऐसा उन्होंने कहा है कि 108 एम्बुलेंस सेवा में 812 एम्बुलेंस बढ़ाई गई हैं। और जयसिंहपुर, सुल्तानपुर इनमें 100 बेड का अस्पताल और देवगांव अयोध्या में 50 बेड का अस्पताल बनाया गया है। 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया गया है। साथ ही यहां पर आपको बता दें कि लिस्ट मेडिकल कॉलेज जो है यहां पर उनमें ऑक्सीजन की होगी भरपूर उपलब्धता। तो ऑक्सीजन को पिछली बार आपने देखा था, कोरोना टाइम में काफी सवाल उठ रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से काफी लोगों की जानें भी गई थी, लेकिन गवर्नमेंट तो इसके लिए क्लीन चिट दे दी थी। बोले थे किसी की भी जान जो ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई। तो ये तो उनकी तरफ से आधिकारिक रूप से पुष्टियां थी, जो कि क्षेत्र के हिसाब से आप देखें तो काफी लोग इसकी जो है इसको गलत ठहराते हैं। वहीं पर आपको बता दें HIV रोकथाम के लिए पुख्ता व्यवस्था यहां पर की जा रही है। तो इस तरह से कुछ प्रयास हैं जो हो रहे हैं।
प्रयागराज में, सोनभद्र में, गाजियाबाद में, वाराणसी में, गौतम बुद्ध नगर में, आजमगढ़ में स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं इनका सबका चयन कर लिया गया है और 22-23 के लिए 1.93 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च होगा। बजट का भी प्रावधान हो गया है। तो अब इन सब कार्यक्रमों को आगे वहां पर बढ़ाया जाएगा। अब इनके अलावा अगली जो खबरें हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें, आपके कानपुर नगर के जो डीपीओ हैं दुर्गेश प्रताप सिंह जी, उनका ये 4 जुलाई का एक लेटर है जो उन्होंने यहां पर जो है निदेशक बाल विकास जी को भेजा और जिसमें उन्होंने कहा, कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान समय में पोषण ट्रैकर पर बच्चों के आधार नंबर का वेरिफिकेशन एवं उनके आधार नंबर फीड किए जा रहे हैं। उक्त के संबंध में जनपद में बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में काफी अधिक संख्या में भी बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिस कारण से उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया जा पा रहा है और पूर्व में निदेशालय स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लाभार्थी के अभिभावकों के आधार नंबर यानी बच्चे के माता पिता इनके बच्चे को वेरीफाई किया जा रहा था, जबकि जो है वर्तमान में मात्र बच्चे के ही आधार नंबर को अंकित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में जनपद के 100% बच्चों का आधार वेरीफाई कराना वर्तमान में संभव नहीं है। अभी मात्र 25-30% बच्चों के आधार कार्ड बने हैं। आधार वेरिफिकेशन यानी ना होने के कारण बच्चों को वितरित होने वाला THR भी पोषण ट्रैकर पर फीड नहीं किया जा पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है, कृपया उपरोक्त का संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई करें, अग्रिम दिशा निर्देश प्रदान करें ताकि 100% लाभार्थी का आधार वेरिफिकेशन के साथ ही विभाग की योजना से लाभार्थी को लाभान्वित किया जाए और डाटा जो है वो पोषण ट्रैकर पर अंकित भी किया जाए। अब जितना जरूरी यहां पर लाभार्थी का आधार कार्ड बनना है उससे कहीं ज्यादा ये जरूरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए हो जाता है, क्योंकि उनका 1500 रुपया जो PLI जो है राज्य सरकार से, बाकी 500 रुपया जो केंद्र सरकार से, ये दोनों पैसों का नुकसान आंगनबाड़ी बहनें अपना उठा रही हैं, साथ ही साथ सहायिका बहनें भी उठा रही हैं। जब तक पोषण ट्रैकर पर ढंग से फीडिंग नहीं होगी, बच्चे वेरीफाई नहीं होंगे, तब तक आपके लिए PLI जनरेट नहीं होगा, क्योंकि कार्य आपका ढंग से वहां प्रदर्शित ही नहीं होगा। तो ऐसे में जितना जरूरी लाभार्थी का आधार लाभार्थी के लिए बनवाना है THR के लिए, उससे कहीं ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों को अपनी मेहनत का पैसा पाने के लिए है। अब इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे आप बताएं, लेकिन हमारी कोशिश यही है और विभाग की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। जो आधार कार्ड है आपके वो जल्द से जल्द आपके परियोजनाओं ब्लॉकों में ऑफिस में जो यानी बनना शुरू हो जाएंगे। कार्य सुपरवाइजरों पर यह सौंपा जा सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर महेंद्र तिवारी जी हैं, उनका एक आर्टिकल है जो सोशल मीडिया में काफी तेजी से पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है समूह खा और गा की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार। वैसे ये अभी हुआ नहीं है, यानी तैयारी में है, तो अभी ये प्रक्रिया चल रही होगी या अनुमान यानी लगाए जा सकते हैं, ऐसा यहां पर आप समझ सकते हो। लिखा है अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। अब इसको देख करके काफी लोग डरते भी होंगे और ऐसे में यहां पर उन लोगों को समझाना चाहेंगे, इस खबर के लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इस खबर के साथ एक और खबर तेजी से वायरल हो रही है, चूंकि ये वाली जो खबर आप देख रहे हैं ये बिहार राज्य की है। लिखा है स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब ये मैटर कोई आज का नहीं है, ये मैटर मुझे लगता है साल 2 साल 3 साल पहले का है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पर भी मुझे यही आर्टिकल सेम टू सेम जो मैंने पढ़ा था और सेम टू सेम 4 लाख लगभग नियोजित शिक्षक बिहार में और 1 लाख नियोजित शिक्षक की बहाली और करनी, 60,000 जो वही है जो राज्य में सरकारी यानी नियमित शिक्षक हैं। तो ये तो बिहार का आंकड़ा था जो कई साल पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में इसी तरीके से ये पोस्ट वायरल हो रही थी और ये कई दिनों बाद अब फिर से वायरल हो रही है और ये उत्तर प्रदेश की वो वाली पोस्ट के साथ में वायरल हो रही है। अब ऐसे मुझे लगता है आप लोगों को समझना जरूरी है। तो बिहार में ऐसा पहले अनुमान था कि 1 लाख नियोजित शिक्षक और 4 लाख लगभग नियोजित शिक्षक बिहार में है और जिनमें एक की बहाली होनी यानी 5 लाख तो आपके नियोजित शिक्षक हो गए और नियमित शिक्षक जो है वो केवल 60,000। अब ऐसे में सवाल जरूर खड़े होंगे तमाम राज्यों में नई शिक्षा नीति के तहत आने वाले समय में, या अभी से आप देख ही रहे हैं, सेना का तो हाल आपने देख ही लिया। तीनों सेनाओं में जो अग्निवीर होंगे वो कितने साल तक नौकरी कर पाएंगे, कैसे उनकी नियुक्तियां होंगी, कौन करेगा, सब कुछ आपने देख लिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं इस जो है मैटर पर भी आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। ये महेंद्र तिवारी जी का आर्टिकल है कि जो है हर 6 माह पर मूल्यांकन होगा, हर वर्ष में 60% से कम अंक अगर होंगे तो नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा यहां पर लिखा है। लेकिन ऐसा होगा, ऐसे कोई प्रमाणित जो है यहां पर लिखित में आधार इसके नहीं है, तो इसके बारे में पुष्टि करना ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों का तो जो भी मन है वो छापें, लेकिन आप लोगों को समझना अपने हिसाब से है। अब 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे तभी पक्की नौकरी होगी, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। तो स्टार्टिंग के जो 5 साल होंगे
होंगे वो आपके मान लीजिएगा यहां पर एक अग्नि परीक्षा के रूप में हो जाएंगे। अब हर साल आपका जो है मूल्यांकन होगा, 60% से कम नहीं होने चाहिए, अगर कम होंगे तो नौकरी से बाहर। अगर इस 5 साल को आप पूरा कर लोगे तो उसके बाद में आपको पक्की नौकरी मिलेगी, स्थायी नौकरी हो पाएगी। ऐसा हो सकता है प्रावधान हो, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, कोई लेटर नहीं आए हैं, तो इससे केवल एक जो है फ्यूचर के लिए मान के चलिए ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहां पर पीसीएस और यहां पर पीपीएस और आपका पीसीएसजे, इसके जो ये ही जो है यहां पर बाहर, इस तरह से कुछ चीजें यहां पर और आर्टिकल में लिखा है। तो एक लंबा चौड़ा ये आर्टिकल चल रहा है जिससे काफी लोग डरे हुए हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत करिए और नौकरी हासिल करिए। अब साथ ही साथ देखिएगा यहां पर कल्पना दी बहन आती है प्रयागराज से, और उनके वहां से कि उन्होंने ये आर्टिकल भेजे थे। मुझे लगा इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। तो यहां पर ये वाला जो मैटर आप देख रहे हैं ना, नियोजित शिक्षक वाला, बिहार का मैटर और कई वर्ष पहले का है। तो क्योंकि काफी चीजें लोग वायरल पुरानी चीजों को भी कर देते हैं। और इन दिनों एक आपको और मैटर पर बात कर लेते हैं। एक टीचर है कहीं का, वो जो छोटा सा बच्चा लगभग 6 साल का या 7 साल का होगा, उसको बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, कई बहनों ने हमको भी व्हाट्सएप से भेजा है। इस मैटर पर आप लोगों को हम अवगत कराना चाहेंगे कि यहां पर न्याय मिल चुका है। जो टीचर जो बच्चे को पीट रहा था, उस टीचर की भी जो यहां पर जो भी उसके साथ होना चाहिए था अच्छे तरीके से, तो वो सारी खातेदारी उनकी भी हो चुकी है पूरा पुख्ता तरीके से। तो ये सारी जानकारी हमारे अंदर आ चुकी है। और चूंकि वीडियो दिखाए नहीं जा सकते हैं, बाकी जो अंदर से हमने वीडियो भी जहां पर देखे हैं काफी सोर्सों के हवाले से, लेकिन वो चीजें हटा दी गई। फिलहाल के लिए आपको अवगत कराना है कि ऐसे मैटरों को आगे ना भेजें, चूंकि वहां पर उसमें कार्रवाई हो चुकी है। संबंधित जिले के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने वहां पर न्याय इस मैटर पर कर दिया है, और टीचर को जल्दी उन्होंने पकड़ा भी था, और यहां पर जो भी उनके साथ होना था वो सब उनके साथ किया भी गया है। कहने का तात्पर्य न्याय मिला है बच्चे को। और मैटर क्या था वो सब आप लोगों ने जो है पहले से ही आपको पता था, वायरल जो है वीडियो के साथ में मैटर वायरल भी हो रहा था। तो ऐसे में आप सभी अपने अपने बच्चों का ध्यान दें। जहां कहीं भी इस तरह के टीचर अगर होते हैं तो बिल्कुल बच्चों को वहां पे ना भेजें। साथ ही साथ बीना बहन है बाराबंकी से आती हैं, और उनके वहां से कि उन्होंने फोटो भेजी थी, और ये पूनम तिवारी उन्नाव से आती, वहां से उन्होंने फोटो भेजी थी। और इनके अलावा सरिता पटेल बहन उन्नाव से आती, उन्होंने यहाँ पे भेजी थी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मुन्नी देवी बहन आजमगढ़ से आती, उनके द्वारा भी फोटो भेजी गई थी। साथ ही साथ ऑल इंडिया उनको धन्यवाद करना चाहेगा उनके क्षेत्र की पुलिस को कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वायरल हो रहे वीडियो पर उन्होंने ऑटोमेटिक संज्ञान लिया, किसी ने उसके लिए वो नहीं किया, उन्होंने खुद से ही संज्ञान लिया, और समस्त जिले उनके जिले के और बाकी जो वहां पर उन्होंने न्याय भी किया है। तो ये सारे मैटर हमारे संज्ञान में आ चुके हैं। मैंने सोचा आपको बता दें ताकि आप जो है उस मैटर को और ज्यादा आगे जो है यहां पर ना भेजें, क्योंकि वहां पर जो भी न्याय